हेलो दोस्तों, हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो खाने पीने की चीज इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत सी चीज हमारे लिए फायदेमंद होती है और बहुत सी नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक भी हो सकती है, जहरीली भी हो सकती है और हमारी मौत का कारण भी बन सकती है। तो चलिए आज हम आपको 5 ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में बताएंगे जो जहरीले और टॉक्सिक दोनों है और आपको किसी भी हालत में इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी 5 ऐसी चीज हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो पहले नंबर की जो चीज है वह है हरे रंग का आलू। आपने देखा होगा कि बहुत से आलू हरे होते हैं या फिर बहुत से आलू का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वह हरे रंग का होता है। वह आलू का जो हरे रंग का हिस्सा होता है उसमें 2 चीज पाई जाती हैं। पहला तो क्लोरोफिल होता है जो कि एक पिगमेंट होता है जिसके कारण यह आलू को हरा बना देता है और दूसरा जो होता है वह होता है सोलनेस। यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वह आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आप इसे बड़े ही आराम से खा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सोलनेस है वह एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जिसके कारण यह हमारे शरीर के लिए एक जहर का काम करता है। अगर आप सोलनेस ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो इसके कारण आपके शरीर के अंदर कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे हेडेक, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, कोमा, पैरालिसिस और डेथ भी हो सकती है। ऐसी इसीलिए अगर आप खाना बना रहे हैं और कोई हरा आलू आ जाता है तो उसे न खाएं, उसे किसी सेफ स्थान पर फेंक दे। और अगर कोई ऐसा आलू है जो आधा हरा है तो उसके आधे हरे भाग को काटकर फेंक दे, क्योंकि जो सोलनेस होता है वह हरे भाग में ही होता है। और इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी है और उसके अंदर यह पाया गया है कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति 400 ग्राम फुली ग्रीन पोटैटो खा ले तो उसमें इतना सोलनेस होता है कि एक अच्छे खासे इंसान की मौत तक हो सकती है। इसीलिए किसी भी हालत में हरे आलू को ना खाएं। अब दूसरी चीज जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक हो सकती है वह है जायफल। हाँ दोस्तों, जायफल हमारे भारत में गर्म मसाले के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इस जायफल में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम है मायरिस्टिसिन। जब यह मायरिस्टिसिन हमारे शरीर में जाकर ब्रेक डाउन होता है तो यह हमारे शरीर में एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में डिजीनेस, पल्पिटेशन, वोमिटिंग और चक्कर आना जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ केसेस में मरीज के दिमाग में बावलापन सा आ जाता है। उस मरीज को कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वह हवा में उड़ रहा है और उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं और यह सब जायफल की टॉक्सिसिटी के कारण होते हैं। और इसकी टॉक्सिसिटी के जो लक्षण होते हैं वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं और ये लक्षण लगभग 10 घंटे तक रहते हैं। हमारे भारत में जायफल को मसाले की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। मसाले की फॉर्म में इसे बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है, जिसके कारण यह हमारे शरीर में डाइल्यूट होकर बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि आप इसे दवाई या सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इसकी ओवरडोज आपके शरीर के अंदर ना जाए और अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें और खुद कभी डॉक्टर ना बने, वरना यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर की जो टॉक्सिक चीज है वह है बेटर आलमंड, यानी कि कड़वे बादाम। बाजार में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, स्वीट आलमंड, दूसरा बेटर आलमंड। आमतौर पर जो ग्रोसरी स्टोर पर आलमंड होते हैं वह स्वीट आलमंड ही होते हैं। यह स्वीट आलमंड आपके लिए एकदम सेफ होते हैं, इनका आपके लिए कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि स्वीट आलमंड के साथ बेटर आलमंड को भी मिक्स कर दिया जाता है और बेटर आलमंड्स जो होते हैं वह टॉक्सिक होते हैं। बेटर आलमंड के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हाइड्रोजन साइनाइड बोला जाता है और आप जानते ही होंगे कि साइनाइड एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी मौत का कारण बन सकती है और इसकी टॉक्सिसिटी की जांच के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी है, जिससे यह पता चला है कि यदि कोई व्यक्ति 6 से 10 कड़वे बादाम खा ले तो उस व्यक्ति में सीरियस पॉइजनिंग के लिए यह काफी होते हैं और यदि कोई व्यक्ति 20 से 30 कड़वे बादाम खा ले तो उस व्यक्ति में टॉक्सिसिटी इतनी अधिक हो जाती है कि उस व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। छोटे बच्चे, दुबले पतले और कमजोरी व्यक्ति के लिए इसका खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों के लिए इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई बादाम थोड़ा सा भी कड़वा है तो उसे आप ना खाएं। इसीलिए अच्छी क्वालिटी का बादाम खरीदें जिनके अंदर कड़वे बादाम की मिलावट न की गई हो। चौथे नंबर की जो टॉक्सिक चीज है
जिसे आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वह है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स यानी कि राजमा। ऐसा राजमा जो पूरी तरह से पका हुआ ना हो। दोस्तों, राजमा के अंदर एक लेक्टिन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे एब्डोमिनल पेन, नोसा, वोमिटिंग और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, राजमा के अंदर जो लेक्टिन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, यह राजमा को पकाने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि राजमा किसी कारण से पूरी तरह नहीं पक पाई है या किसी कारण से कच्ची रह गई है और अगर कोई व्यक्ति उसे खा लेता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और कुछ केस स्टडीज हो चुकी है जिसमें पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राजमा के 5 से 6 दाने भी कच्चे खा ले तो उसमें सीरियस साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। इसलिए आप जब भी राजमा को पकाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसे बनाने से पहले 1-2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और उसे आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि वह अच्छे से गल ना जाए और खाने लायक ना हो जाए। कि यह राजमा थोड़ी सी भी कच्ची रह जाती है तो इसके अंदर लेक्टिन नाम का जो सब्सटेंस होता है वह बाकी रह जाता है, जो कि आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। और कुछ स्टडीज में तो यहाँ तक पता चला है कि यह आधी गल जाती है तो उसका प्रभाव 5 गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि इसे पूरी तरह अच्छे से गला कर ही खाएं, जिससे कि इसकी टॉक्सिसिटी आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव ना दिखा सके। दोस्तों, 5वें नंबर की जो आखिरी टॉक्सिक चीज है उसका नाम है ब्राउन राइस। हाँ, यह आपके लिए थोड़ा शौकीन हो सकता है क्योंकि ब्राउन राइस सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, बेशक ब्राउन राइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और सेफ भी होता है, लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। देखिए दोस्तों, यह जितने भी प्रकार के राइस होते हैं इनके अंदर आर्सेनिक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और यह आर्सेनिक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि डेडली होता है और हमारे शरीर के लिए कार्सिनोजेनिक होता है। इसका मतलब यह है कि यह हमारे शरीर में जाकर कैंसर पैदा कर सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि चावल के अंदर यह आर्सेनिक कहां से आया। देखिए, चावल की जब खेती होती है तो उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी दवाइयाँ डाली जाती हैं। इनके अंदर काफी मात्रा में आर्सेनिक होता है। वैसे तो सभी प्रकार की खेती में यह पेस्टिसाइड और दवाइयाँ डाली जाती हैं, लेकिन चावल की एक खासियत होती है कि यह सॉइल से आर्सेनिक को ज्यादा मात्रा में अब्सॉर्ब करता है, जिसके कारण चावल के अंदर आर्सेनिक सब्सटेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब होता क्या है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। जब हम चावल को खाते रहते हैं तो यह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर के अंदर जमा होता जाता है और एक टाइम पीरियड के बाद यह इतना बढ़ जाता है कि यह हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है और कैंसर को पैदा करने का कारण बन जाता है। और दोस्तों, यदि हम ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का कंपैरिजन करें तो ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि व्हाइट राइस को प्रोसेस किया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग के दौरान इसमें से आर्सेनिक आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है। और यदि आप चावल को सेफली यूज करना चाहते हैं तो चावलों को बनाने से पहले उसे अच्छे से साफ पानी से कुचल कर 4-5 बार धो ले। इसे पानी से धोने से होता क्या है कि इसका जो आर्सेनिक होता है वह पानी के साथ फ्लैश आउट हो जाता है और फिर इसको पानी के अंदर 2 से 3 घंटे तक भिगोकर रखना चाहिए और फिर उसके पानी को चावलों में से फेंक देना चाहिए। उसके बाद आप जो चावल बनाएंगे उसमें से आर्सेनिक की मात्रा काफी कम हो जाएगी और आप इसे सेफली यूज कर पाएंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी के लिए आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।